जय हिंद सभी साथियों को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा आप सभी थंबनेल देख रहे हैं, यूपी होमगार्ड 2025 भर्ती फॉर्म 25 लाख हो या 40 लाख हो या 35 लाख हो या 50 लाख हो, परीक्षा में 120 दिन है। कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, पूरा स्टडी प्लान आज आपके साथ शेयर करना है। और कितने कितने प्रश्न आने वाले हैं आपके लिए, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए डिस्कस करनी है। इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि होमगार्ड 41,424 जो आपके पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ, फॉर्म भरे गए, केवल 10वीं पास के लिए आपको केवल जीके जीएस आनी है। और जिसमें कितना पोर्शन क्या क्या किसका किसका है, वो सारी चीज़ें आपके लिए डिस्कस की जाएंगी। 120 दिनों में आपका क्या स्टडी प्लान हो सकता है, वो स्टडी प्लान आपके लिए आज बताया जाएगा। तो अगर आप इसी अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन की कगार पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखिए, हाई स्कूल पास और केवल जीके जीएस के दम पे अगर आपको अपने ज़िले में 8 घंटे जॉब करके 25 से 30 हज़ार रुपए के बीच में मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। इससे बुरा तो कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, सॉरी। क्योंकि कक्षा 10 पास को कहीं 8-10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है आज की डेट में, जब तक कोई आपके पास टेक्निकल डिग्री या कुछ ऐसा कोर्स ना हो। तो लेकिन ये एक मौका आपके पास ऐसा आ गया है कि आप अपने ही ज़िले में 8 घंटे जॉब करके 25 से 30 हज़ार रुपये आप अपने सैलरी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। देखिए, मैंने कहा जैसे ना, फॉर्म 25 लाख हो या फॉर्म 40 लाख हो या फॉर्म 50 लाख हो, इससे आपका मतलब नहीं है। आपको अपनी एक सीट से मतलब है। ठीक है, कंपटीशन है, सभी को पता है कंपटीशन है, लेकिन आप अपने कंपटीशन में ध्यान रखिए बस। आप अपनी क्षमता पे ध्यान रखिए कि हम इतना करेंगे तो हम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सीधे सीधे। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए सिलेबस की बात करते हैं कि क्या क्या कितना कितना और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए, टोटली सामान्य ज्ञान 100 प्रश्न, 100 अंक, 2 घंटे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक, और निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आपके लिए अवसर है। ये जरूर कह सकते हैं कंपटीशन है, लेकिन आपको अपने हिसाब से चलना है, आपको अपनी क्षमता देखनी है। ठीक है, तो अगर हम देखिए, जैसे लोग बच्चे, हमारे भाई बहन, छोटे भाई बहन डर रहे हैं कि फॉर्म 35 लाख है या 25 लाख है, जो भी है, कैसे होगा। और आप सभी को पता है, आपका एग्जाम जो है 25, 26, 27 अप्रैल को पूरा सुनिश्चित हुआ है। वो भी 6 शिफ्टों में, मतलब एक दिन में 2 शिफ्ट। तैयारी के लिए केवल आपके पास अब 120 दिन बचे हैं। तो उन 120 दिन का आपके लिए स्टडी प्लान क्या होगा, तो वो आपके साथ शेयर करना है। देखिए, कट ऑफ क्या है, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगी। कट ऑफ होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि पोस्ट आपके हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। देखिए, आप 35 लाख या 50 लाख पे मत जाइए। ठीक है, आपके जनपद में, आपके जिले में कितनी जगह है, उस जगह के हिसाब से कितने फॉर्म पड़े हैं, वो मैटर कर रहा है। आप पूरे ओवरऑल में जाइए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका कट ऑफ बनेगी। ठीक है, जिलेवार कितने पद हैं, जिलेवार कितने फॉर्म है, इस पे आपको अगर पता है तब तो ठीक है, नहीं तो इस पे भी ध्यान रखिए। आप अपनी एक सीट पे ध्यान देंगे, केवल 4 माह का समय। आपको पढ़ना कैसे कैसे है, देखिए, 2 से ढाई माह आपको सिलेबस कवर करना है, और 1 माह में आपको रिवीजन करना है, और जो बचे आपके लिए हैं उसमें आपको क्विक रिवीजन एक करना है। ठीक है, और हम लोग पाठ्यक्रम पे अगर चलते हैं, तो पाठ्यक्रम देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए, देखिए जो सिलेबस आप देख रहे हैं, ये इस सिलेबस में क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो वैसे सब है, लेकिन क्या आपको ज्यादा पढ़ना है और क्या आपको थोड़ा कम कह सकते पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है सिलेबस में, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए हम, मेरे हिसाब से मैंने जो इसमें पूरे सिलेबस में एनालिसिस की है, तो आपके लिए देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी जीके, जिसके 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे, बने जरूर रहिएगा अंत तक। स्टैटिक जीके 15 से 20 क्वेश्चन आने हैं। करंट अफेयर अफेयर्स 7 से 9 क्वेश्चन, और साइंस के 7 से 10 क्वेश्चन, 7 से 9 क्वेश्चन। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, तो 100 क्वेश्चन का 50% या 55% आपका इन्हीं 4 चीजों से आ रहा है, यूपी जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और साइंस।
इन्हीं 4 चीज़ों से अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आ रहा है वो। देखिए, सबसे पहले हम लोग आपको दिखाते चलते हैं कहाँ पर क्या है। ठीक है? तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख मेले, स्थानीय त्योहार, ये यूपी जी के हुई। खेल पुरस्कार, उपलब्धियां यूपी जी के। उत्तर प्रदेश में राजस्व, यूपी जी के। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, यूपी जी के। आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, यूपी जी के। ठीक है? फिर हम लोग यहाँ पर देखिए आते हैं, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी जनमुख सेवकाएं योजनाएं, यूपी जी के। महिला सशक्तिकरण, यूपी जी के। आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास के प्रयास, यूपी जी के। ठीक है? तो ये देखिए, ये सारी आपके लिए जो जितनी मैंने अंडरलाइन की रेड लाइन से, प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह, ये सब यूपी जी के हैं। देखिए आप कितने ज्यादा आपको रेड लाइनें दिख रही हैं जो आपके यूपी जी के से केवल है। ठीक है? उसके बाद हम लोग चलते हैं, उसके बाद हम लोग और आपको दिखाते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखिए इतना यूपी जी के का कितना ज्यादा पोर्शन है। ठीक है? फिर हम लोग चलते हैं अब आपके लिए, हम लोग ग्रीन पे चलते हैं। ग्रीन अगर आपको लेकर है, स्टैटिक जीके पे हम लोग चलते हैं। तो स्टैटिक जीके देखिए, स्टैटिक जीके में आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत के पड़ोसी देशों के बीच संबंध, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और उसी के आगे देखिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आगे पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान खोज, पुस्तक और उसके लेखक, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन। ये देखिए, ये आपके लिए स्टैटिक जीके। तो आप देख रहे हैं ना कितना ज्यादा यूपी जीके और स्टैटिक जीके पे फोकस है। उसके बाद हम लोग अगर करंट की बात करें, तो करंट में आपके लिए, करंट में ये देखिए आपके लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय। ठीक है? तो ये देखिए आपके लिए करंट है। और साइंस में अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए सामान्य विज्ञान। ठीक, तो इतना देखिए, ये 4 पोर्शन जैसे मैंने आपको बताया, जो यूपी जी के, स्टैटिक जी के, करंट और साइंस। यूपी जी के 15 से 20, स्टैटिक जी के 15 से 20, करंट 7 से 10, साइंस 7 से 9 10 कह सकते हैं। तो कुल मिला के 50 से 55% एग्जाम जो है, सॉरी, पेपर जो है आपका इसी से आना है। तो इस पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है? उसके बाद देखिए आपके लिए भारत का इतिहास। फिर हम लोग अगर आगे चलते हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो आप देखिए, ये हिस्ट्री, ये पॉलिटी, ये इकोनॉमिक्स, ये एग्रीकल्चर, और ये आपके देखिए जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, और ये भारत का भूगोल। तो ये देखिए, और देखिए उत्तर प्रदेश में एक देखिए ऊपर का और है, ये उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में प्रमुख मेले, स्थानीय त्योहार। देखिए बहुत सारी चीजें आपके लिए यूपी जी के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने क्या बताया, यूपी जी के हो गई, स्टैटिक जी के, करंट अफेयर, साइंस। देखिए इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन जो ये 4 चीजें हैं इससे आपका 50 से 55% आपका एग्जाम आ रहा है। और जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इससे आपके 20 से 25 क्वेश्चन आप कह सकते हैं आ रहे हैं। ठीक है? तो और जो चीजें ये सब हुई सामान्य ज्ञान, अन्य चीजें जो गई हैं, जो 15 से 20, या कह सकते हैं 55 उधर और 25 इधर, तो 55 5 60 20 80। ठीक, उसके बाद जो आपका ये बच रहा है वो अन्य चीजों के लिए हो जाएगा। ठीक है? तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको पढ़ना कैसे, क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो ये तो आपको बिल्कुल जानकारी हो गई होगी कि आपको फोकस किस पे ज्यादा करना है। तो उसी फोकस के लिए आपके लिए डेली शाम को 6:15 पर यूपी जी के, और एक दिन आपका ईवीएस की क्लास चल रही है। तो आप निश्चित रूप से उसमें जुड़ के अपने यूपी जीके का जरूर फायदा उठा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है? हम लोग को पढ़ना कैसे, देखिए स्टडी प्लान आपका क्या होगा। देखिए आप सुबह 3 घंटे आप वन लाइनर पढ़िए। ठीक है? जो मॉर्निंग आपकी होगी वो स्टैटिक जीके, ये 3 घंटे जो हो गए आपके, वो वन लाइनर पढ़िए। फिर दोपहर में आपकी 3 घंटे भी सिलेबस पढ़िए, और शाम को भी आप सिलेबस। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको कैसे 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 पढ़नी है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे मैंने बताया, शाम को 6:15 पे आपको यूपी जी के और ये सब आपके लिए, ईवीएस आपके लिए चल रहा है। और साथ साथ आपको देखिए 4 महीने आपको ध्यान में रखने हैं कि 4 महीनों में आपको सब कुछ, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि
इन 4 महीनों में आपको कैसे कवर करना है। आपका 2 से ढाई महीने आपको सिलेबस कवर करना है, 1 माह में आपको रिवीजन और फिर आपको एक क्विक रिवीजन करना है 15 दिनों में आखिरी के। ठीक है? तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए यूपीजी के स्टैटिक जीके। देखिए यूपीजी के तो आप देखिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिलेक्टेड पढ़ना, सिलेक्टेड आपको मैं शाम को डेली 6:15 पर दे रहा हूँ। बिल्कुल कहीं कोई कोर्स बेचने का नाम नहीं है मेरा कि 75 रुपये 25 रुपये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं वो। और फिर हम लोग अगर वन लाइनर की बात करते हैं, देखिए वन लाइनर का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो आप किसी भी प्रकाशन की वन लाइनर ले सकते हैं जिसमें मिसलेनियस भी हो और आपकी स्टैटिक जीके। देखिए मिसलेनियस को ही स्टैटिक जीके कहते हैं। ठीक है, तो आपकी जो एक ब्लू कलर की बुक है लूसेंट वाली, उसमें मिसलेनियस का बहुत बड़ा पोर्शन पीछे दिया है, तो उसको एकदम रट्टा मार लीजिए पूरा, मैक्सिमम आपका वहीं से आ जाएगा। और अलग से पढ़ने के लिए एक वन लाइनर आप ले लीजिए, कोई भी बुक वन लाइनर की, चाहे वो कह सकते हैं ग्रुप डी की हो, ग्रुप डी की एग्जाम के ले सकते हैं आप वन लाइनर। और यूपी कांस्टेबल के लिए आप अगर जो प्रीवियस ईयर अलग क्वेश्चन लगाएंगे तो यूपी कांस्टेबल और अपना ग्रुप डी रेलवे के आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आपको 2 से ढाई महीने में सिलेबस कवर करना है, 1 महीने में आपको रिविजन करना है। और फिर पीवाईक्यू जब आप लगाएंगे तो आखिरी के 15-20 दिन जो आपके पास बचेंगे उसमें पीवाईक्यू मॉक टेस्ट आप दीजिएगा। तो ये बुक इस स्टडी प्लान के साथ आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कहीं आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अन्य कोई अगर परेशानी आपको हो तो निश्चित रूप से आप हम सभी लोगों से जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। कहीं कोई हिचकिएगा मत कि कैसे पूछे क्या पूछे, आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि आप ही के लोगों के लिए हम लोग कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। और शाम को डेली आप 6:15 पर यूपीजी के और ईवीएस के लिए जुड़ सकते हैं। और कहीं कोई दिक्कत हो आपको पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, राम राम।